डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम आपको लीनियर जो प्रोग्रामिंग एक चैप्टर है इंटर में, वो आज हम आपको कराने जा रहे हैं। देखिए, जो लीनियर जो प्रोग्रामिंग चैप्टर है वो पहले अपर क्लासेस में हुआ करता था। इसका एक प्रॉपर मीनिंग होता था, लेकिन उस मीनिंग को हटा दिया गया है, केवल आपको ग्राफ रह गया है और ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा। वैसे मैं आपको बताते बताता चलता हूँ। जैसे हम कोई इसका काम क्या था, वैसे ये इतना समय नहीं है कि आपको काम समझाया जाए, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में शॉर्ट में समझा देता हूँ। डिटेल बात को शॉर्ट में, वो ये है कि जिस प्रकार हम कोई अपना एक अगर कोई शॉप या कोई बिजनेस जब हम डेवलप करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमारा खर्चा कम हो, आमदनी ज़्यादा, और हमारे पास जो पूंजी है उसका अधिक से अधिक वो उसमें उसका निवेश हो और हम प्रॉफिट अधिक से अधिक ले पाए। जैसे लाइक एज मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास 50,000 रुपये, हमारे पास जो एक शॉप है उसमें कुछ कुर्सी कुछ टेबल की हमारी शॉप है। मान लीजिए उसमें 100 आइटम आ सकते हैं उस शॉप में, और हमने मान लीजिए वो शॉप में एक मेज मान लीजिए मार्केट से 2,000 रुपये की आती है। अब हमने सोचा कि मेजें ले आए, बेचते हैं। तो कितनी मेजें आएंगी? 25 मेजें। और जब 25 मेजें आएंगी तो हमारी दुकान में 75 की जगह खाली रह जाएगी। और माना एक मेज पे 100 रुपये बचते हैं। एक टेबल है, टेबल मान लीजिए 200 रुपये की आती है, उस पर माना 25 रुपये बच रहे हैं। तो फिर आदमी क्या करेगा? ना तो टेबल रखेगा ना मेज, दोनों रखेगा। ये नहीं पर्टिकुलर एक चीज। अगर मान लीजिए मेज ही ले लिया, अब मेज मान लीजिए जैसे चेयर मान लीजिए, अब चेयर 200 रुपये की मार्केट से आ रही है। अब 200 का मतलब हो गया कि अब दो पंजे 10, 1,000 में कितने? 50, 1,000 मुई 5 और 25 2500 यानी 250 हो गई। तो 250 तो हमारी उसमें आएंगी नहीं दुकान, तो हम सारी टेबल लेके भी क्या करेंगे? अब टेबल पे 25 रुपये बच रहे हैं, उस पर 100 रुपये बच रहे हैं, तो फिर आदमी टेबल लेगा। लेकिन सारी टेबल ले लो तो मात्र टेबल जो 25 आएंगे तो फिर खाली जगह रह जाएगी। तो हमको इस प्रकार से करना है कि टेबल में जो दोनों मिक्स हो, हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, और वो हमारा जो 50,000 रुपये वो उसमें इन्वेस्ट। तो इस प्रकार से ये एक बड़े एक अपर क्लासेस में एक बिजनेस मैनेजमेंट के लिए एक जो प्रोग्रामिंग होती थी उसमें इसका यूज होता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, केवल आपको ग्राफ बनाना है और उसके बाद आपको निम्नतम और उच्चतम वैल्यू ज्ञात करनी। तो चलिए, मैंने थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया। मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल चैप्टर है और मैंने आपको कहा मैं क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कराऊंगा, कम से कम क्वेश्चन कराने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन सेम है। इसलिए ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत पड़े कि सर ये ऐसे कैसे, ये कैसे, वो कैसा। ऐसा कुछ नहीं है। आप मान के चलिए सारे क्वेश्चन सेम हैं। कुछ ऐसा नहीं है जो उसमें आप एक दो सम करने से भी सारे क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, चलिए पहले से शुरुआत करता हूँ मैं। कह रहा है निम्न अवरोधों के अंतर्गत आपको जेड दिया है। क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, आपको जेड बराबर कह रहा है 3x + 4y का अधिकतम मान चाहिए। कैसा चाहिए? अधिकतम मान, अधिकतम वैल्यू इसकी निकालनी। जबकि आपको दिया क्या है? आपको दिया है x + y is less than equal to 4 and x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका हमें ग्राफ बनाना है। देखिए, हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे हम बनाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। आप क्या करना है? देखिए, ये होती, एक होता है इक्वल
एक होती है इनइक्वलिटी, मतलब ये x प्लस वाई का मान 4 के या तो बराबर है या फिर इक्वल नहीं, इनइक्वल लगभग बराबर है, लगभग ये हाल है। तो चलिए, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो पहले तो समझने की कोशिश करते हैं, पहले इसको बराबर में, यहाँ जो लेस देन हो या ग्रेटर देन हो तो उसको हम बराबर में चेंज कर दें। फिर यहाँ आप एक टेबल बना लीजिए। इस टेबल में कोशिश ज्यादा मेहनत ना करें आप, यहाँ x मान लीजिए और यहाँ आप y, यहाँ 0 और 1 यहाँ 0, ज्यादा मत चला। अब x की वैल्यू यहाँ 0 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और y 0 लोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब बात ये करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश ये करते हैं कि ये ग्राफ तो हम बना लेंगे। चलिए पहले मैं ग्राफ बनाने के विषय में आता हूँ। माना हमने यहाँ ग्राफ बनाया, सपोज यहाँ हमने ग्राफ बनाया, यहाँ माना, पहले एक पैमाना लिखते हैं, माना एक बड़ा खाना, आपको जो वो मिलेगा उसमें लिखा होगा, जो ग्राफ पेपर मिलेगा उसमें खाने एक तो छोटे, बहुत छोटे छोटे, बड़े बड़े खाने होते हैं। तो पहले आप पैमाना लिख दें, माना एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, यानी एक जो खाना है वो 1 नंबर के बराबर है। अब यहाँ देखें, ये x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस, यहाँ 0 है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। डियर स्टूडेंट, आप समझने की कोशिश करें, x का वैल्यू 0 है, y की 4 है, तो x की 0 y की 4 यहाँ पे हुई, ये 0,4। अगला है 4 का x का मान 4 है, y की 0 है, तो वो पॉइंट यहाँ पे हो गया 4,0। यहाँ पर जब एक पैमाना जब लगाएंगे, जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो ये आपका इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। अब सोचिए मित्रों, प्रिय छात्रों, थोड़ा सोचने की जरूरत है। यहाँ पर ये ग्राफ बन गया, नाम इसको दे लीजिए ए बी या सी, जो भी। अब ये ग्राफ किधर को जाएगा, ये ग्राफ ऊपर जाएगा या ग्राफ नीचे जाएगा, चर्चा इस विषय में होनी है। तो पहले मैं 2 बातें आपसे शुरू करता हूं, यहां भी लिखते हैं, पहले यहां समझ लें। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी है या फिर 0 के बराबर है। तो आप समझते हो जब इसका मतलब ग्राफ इधर की ओर बढ़ रहा है, भाई x का मान इधर ही तो होगा 0 से बड़ा, और 0 होगा तो y अक्ष पे होगा, यानी इधर, यानी ग्राफ किधर है, x अक्ष के मतलब मूल बिंदु से दाईं ओर, यानी इधर के लिए। दूसरी बात जो है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हो जाता है कि ये ग्राफ y1 y2 नीचे नहीं है, ऊपर हो सकता है, तो ये ग्राफ ऊपर है, यानी ग्राफ या तो यहां से इधर है, या तो यहां पर, या यहां से इधर है, यानी इधर नहीं है। और y बराबर का मतलब होता है ग्राफ ऊपर है लेकिन नीचे नहीं। चलिए कोई बात नहीं, इसका तो ये मतलब होता है, इसे बार बार एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, केवल एक बार आप समझ लीजिए। यहां पर बात करते हैं, अब यहां बात करेंगे 0,0 पर, यानी ये बात तय है, ये ग्राफ इधर के लिए है, कहीं तक चला जाए, और ये दूसरी लाइन ये बताती है ग्राफ ऊपर के लिए और कहीं चला, यानी ये ग्राफ इससे इधर नहीं है और इस लाइन से नीचे नहीं। अब बात यहां रही कि मूल बिंदु देखते हैं, तो ये वाली बात यहां लगाइए, तो 0 + 0 छोटा है 4 से, यानी 0 छोटा है 4 से। ये बात सत्य है या सत्य है, कैसी है, सत्य है। ये बात सही है कि 0 मतलब 4 से छोटा है, तो ये कहना चाहता ये ग्राफ कैसे होगा, नीचे की ओर होगा, क्योंकि ये बात, यानी मूल बिंदु जो है 0,0 का मतलब मूल बिंदु है, मूल बिंदु यानी इस ग्राफ से खींचा गया मूल बिंदु की ओर है, ये ग्राफ मूल बिंदु की ओर है। इन दोनों लाइनों का मतलब क्या है, ये ग्राफ इधर है, इसका मतलब ऊपर है, तो फिर ये ग्राफ कहां पे हो गया,
लिख दी, ये सत्य है, ये है कैसा है, सत्य है। जब ये बात सत्य हो गई तो यहां लिख सकते हो ग्राफ नीचे की, ग्राफ मूल बिंदु की ओर होगा, ग्राफ मूल बिंदु की ओर होगा। ग्राफ किधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, यानी ग्राफ है वो मूल बिंदु की ओर आएगा। ये बात यहां से क्लियर हो जाती है, यानी ग्राफ मूल बिंदु की ओर होगा। अब ये लाइन क्या गई, ग्राफ इधर है, ये लाइन कह रही ग्राफ ऊपर है, और ये कह रही ग्राफ नीचे। इसका मतलब ये वाला ग्राफ ऐसे करके हो जाएगा। अब देखिए ये जो बिंदु है इनका नाम होता है कोणीय बिंदु। क्या होता है, कोणीय बिंदु। जब ग्राफ बनाने के बाद फिर आप यहां एक बॉक्स बना लेंगे और इस बॉक्स में लिखेंगे कोणीय बिंदु। क्या लिखेंगे, कोणीय, यानी कोने पर जो बिंदु है। और यह z का मान जो दिया जाए 3x + 4y। डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। तो कोणीय बिंदु क्या है, 0 0 है, यानी ये है। और क्या है, 4,0 है। और क्या है, 0,4 है। इन मानों को यहां रख दीजिए। क्या रफ पे एक अलग से पेज पे रफ ले ले, या आप डायरेक्ट लगा सकते हो तो देख ले। तो 0 × 0 0, इसका मतलब 0 आ गया। 4 पे लगाई, 4 3 12, और y की वैल्यू 0, तो ये फिर क्या हो गया, 12। और ये लगाई तो कितना होगा, 16। तो अधिकतम मान कब है, z का अधिकतम मान कब है, 16। कब, 0, छोड़कर। अतः 0,4 पर अधिकतम मान 16 होगा। क्या होगा, अधिकतम मान 16 होगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो, हाँ, तो डियर स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें डियर स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है। देखिए मेरा अपना मन ये कहता है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, बहुत मन से, बहुत लगन से आपको समझने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा, इसलिए बिल्कुल कोई हेजिटेशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, कह रहा है z बराबर आपको दिया है -3x + 4y का न्यूनतमीकरण, मतलब न्यूनतम वैल्यू चाहिए। क्या, न्यूनतम मान चाहिए इसको, या न्यूनतमीकरण होना चाहिए। आपको कुछ समीकरण आपको दी है, x + 2y ≤ 8, और दूसरा आपको दिया है 3x + 2y ≤ 12, और फिर कह रहा है x > 0 and y > 0। तो डियर स्टूडेंट्स, आते हैं क्वेश्चन पर, थोड़ा प्रयास करते हैं समझने का। चलिए z को छोड़ो, z तो बाद में कोणीय बिंदु निकालने के बाद उसका रोल रहेगा। पहले इस वाली बात को शुरू करते हैं, x + 2y = 8। इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। यहां एक बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स में यहाँ x और यहाँ y, और यहाँ 2 तो खाने 3 ले लें, 2 तो लेना ही लेना है। यहाँ 0 और यहाँ 0 पहले कर दिया करें। यहाँ 0 करने का औचित्य होता है x अक्ष पे 0 लेंगे तो y, मतलब x 0 लेंगे तो y अक्ष पे आ जाएगा, y 0 लेंगे तो x अक्ष पे आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जब यहाँ 0 लगाएंगे, x से 0 लगाओ तो 2y = 1, तो ये 4 हो जाएगा, और y 0 लगोगे तो x बराबर 8 है। अभी देखते हैं, ये तो पॉइंट आ गए x एक्सिस के और y एक्सिस के। अब इसमें ये रहा कि ये जो पॉइंट आ गए, तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे,
तो यहाँ लगाइए 0,0 पर लगाइए 0 + 2 × 0 छोटा है 8 से, यानी 0 छोटा है 8 से। ये बात सत्य है, सत्य है, ये है कैसी है, सत्य है, यानी सत्य है। तो आप कहेंगे इसका ग्राफ नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर होगा, यानी ग्राफ कहाँ आएगा, ये ग्राफ नीचे की ओर होगा। चलिए दूसरी बात शुरू कर लेते हैं। 3x + 2y = 12, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2। फिर वही आलेख, यहाँ x और यहाँ y, और ये 2 खाने तो है, यहाँ 0 0, तीसरे को भी छोड़ के चलते हैं। चलिए x 0 लगा दिए, 3 यहाँ 0 लगाइए तो 2y = 12, यानी 6 हो गया। y 0 लगाओगे तो 3 4 ये 4 हो जाएगा। अब जरा वो दिखाते हैं ओरिजिन 0,0 पर, तो लगाइए 3 × 0 + 2 × 0 छोटा है 12 से, यानी 0 छोटा है 12 से। ये भी सत्य है, ये भी ऐसा है, सत्य है। तो आलेख या ग्राफ, हिंदी में कहते हैं आलेख, तो आलेख नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ, यानी ग्राफ नीचे की होगा। अब डियर स्टूडेंट, ये बात ग्राफ नीचे, ये ग्राफ नीचे, लेकिन देखिए मैंने आपको पहले बताया, इसको समझे या ना समझे, x > 0, इसका मतलब क्या है, ग्राफ x अक्ष से बड़ा है, यानी x 0, यानी y अक्ष से इस साइड में है, और y > 0 तो ग्राफ x अक्ष से ऊपर की ओर है। तो ये तो बात क्लियर है। यहां पर चाहे आप हिंदी में लिख भी सकते हैं, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, ग्राफ x अक्ष से बाईं ओर दाईं ओर होगा, और इसका मतलब ग्राफ x अक्ष से ऊपर की ओर, यानी y अक्ष से दाईं ओर होगा और x अक्ष से ऊपर की ओर। इन दोनों बातों का मतलब ये, ठीक है। चलिए आगे, अच्छा एक काम और करते, इनका कॉमन पॉइंट निकाल लेते, हो सकता है कहीं कॉमन कट कर रहे हूं, लेकिन समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से लेंगे तो x + 2y = 8, 3x + 2y = 12, माइनस 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 ये कट गया, माइनस के 2x = -4, x बराबर हो गया 2। x का मान उठाए कहीं लगा, समीकरण 1 में लगा दो, समीकरण 1 से, तो ये 2 + 2y = 8, 2y = 8 - 2, 2y = 6 और y बराबर हो गया 3। अतः बिंदु क्या हो गया, 2,3, ये कॉमन हो गया। यहाँ लगा सकते हो, कॉमन चीज को यहाँ लिख लें, और वो यहाँ भी 2 पर 3 इसमें भी आएगा, 2 पर 3 इसमें भी आएगा। चलिए अब ग्राफ बनाने का प्रयास करें। यहाँ इस प्रकार से ग्राफ हम लिखते हैं, यहाँ वही पैमाना लिख दें, पैमाना क्या है, एक खाना, कौन सा खाना, बड़ा, बराबर 1 इकाई। सबसे बड़ा नंबर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, जो भी हो जाए, 1 2 5 6 7 8, ऐसे कर ले। ये x एक्सिस है, ये x डैश, ये y एक्सिस है, y डैश। मित्रों ये 0 है, ओरिजिन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, ये -1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार से ही हो जाए। पहले पे आते हैं,
0 पर 4, एक्स का मान 0 है, वाई का मान 4 है। एक्स का मान 0, वाई का मान 4, तो ये ग्राफ यहाँ। दूसरा है 8,0, यानी ये बात यहाँ। तो जब ये ग्राफ बनाएंगे तो आप सीधा इस प्रकार से स्केल से बन जाएगा। इसको नाम आप ए भी दे लीजिए। अच्छा, ये बात तय है कि ग्राफ नीचे, यानी ग्राफ नीचे क्यों रहेगा। चलिए, ये बिंदु कितना हो गया 8,0 और बिंदु ये हो गया 0,4। अब दूसरी बात करें इसकी, 0 पे 6, एक्स का मान 0, वाई का मान 6, तो ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। अगला है एक्स का मान 4, वाई का मान 0, यानी ये ग्राफ यहाँ पे। तो जब ये ग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। इसको नाम दे लिए सी डी। ये है 4,0 और है ये 0,6। तो मित्रों, जो इनका, प्रिय छात्रों, जो इनका कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्ट पॉइंट है, वो 2,3। तो ये पॉइंट हो गया 2,3, 2,3। तो सोचिए यहां पर एक, आप बात आपकी क्या तय है, आपकी बात ये तय है कि साहब दोनों से नीचे, यानी ग्राफ इससे भी नीचे और ग्राफ इससे भी नीचे। अब इसके नीचे अगर बनाएं तो इससे ऊपर निकल जाएगा, और इसके नीचे बनाएं तो फिर इससे ऊपर हो जाएगा। तो कॉमन पॉइंट लिया जाता, तो कॉमन ये रहा, इतना भाग कॉमन ये वाला। ठीक है, तो आप लिखेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। अब यहाँ जेड, जेड का मान है -3x + 4y। अब कोणीय बिंदु क्या है, एक तो 0,0 है, ये है कोने पे। दूसरा ये है 0,4, फिर है 2,3 और फिर है आपका 4,0। कोणीय बिंदु, कोने वाले बिंदु लिए जाते हैं ग्राफ के, दोनों के नीचे, तो फिर ये कॉमन पॉइंट। अब ये मान यहाँ लगाइए, 0, 0 लगाए तो 0 आ जाएगा, 0 लगाएंगे तो यहाँ 16 आएगा। अब 2,3 लगा दिए तो 2 3 6 हो गया, और ये 3 चौक 12, तो 6 प्लस करेंगे 4 लगा लीजिए तो क्या हो जाएगा -12। अब न्यूनतम मान चाहिए, न्यूनतीकरण चाहिए, तो फिर भैया कम से कम कब है -12। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जेड का मान 4,0 पर न्यूनतम 12 होगा। कितना होगा 12। यहां तक शायद समझ, देखिए सीधी सीधी बात है, ग्राफ कॉमन लिया जाता है। अब ये काट रहे हैं इसलिए हमने इसको 3 खाने लेके चले, एक इंटरसेक्ट पॉइंट के लिए रहने थे। तो ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। मैं नहीं समझता कि कोई प्रॉब्लम इसमें है आपकी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहा इसका भी न्यूनतम मान चाहिए। ये भी क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है किताब के अनुसार, z = है 3x + 5y। इसका न्यूनतम मान चाहिए, चाहिए न्यूनतम मान। अब x + 3y = 3, x + y > 2 and x, y > 0। चलिए शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए सारे क्वेश्चन सेम है, इससे ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल ग्राफ बनाना। मूल बिंदु पर सत्य आ जाए तो नीचे की ओर, असत्य आ जाए तो ऊपर। जो आपका बाउंडेड रीजन बनेगा उसके कॉर्नर के पॉइंट आपको लेने होते हैं। चलिए मैं बात शुरू करता हूं। पहले लेते हैं x + 3y = 3।
अब डियर स्टूडेंट यहाँ एक बॉक्स बना लें इस प्रकार से। मैंने कहा 2 खाने, 3 का या 1 खाना खाली रहने दिया करें कॉमन पॉइंट के लिए। x 0 ले लो, y 0 ले लो। यहाँ 0 लोगे तो y इक्वल टू आएगा 1 और y 0 लोगे तो x आएगा 3। अब दिखाइए 0,0 पर, यहाँ लगाइए 0 + 3 × 0 बड़ा है 3 से, यानी 0 बड़ा हो गया 3 से। ये असत्य है, ये असत्य है। अब जब ये असत्य हो गया, कैसा हो गया? असत्य। तो ग्राफ कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर। अब यहाँ लिखिए तो ग्राफ ऊपर की ओर होगा, मतलब मूल बिंदु से दूर होगा। ग्राफ ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। चलिए आगे बात शुरू करते हैं। अगला ले लीजिए x + y इज ग्रेटर देन, नहीं अब ये बराबर चेंज करा दीजिए, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ फिर भी इसका एक ग्राफ ले लीजिए, x y 0 0, x 0 2 आएगा, y 0 2 आएगा। अब फिर दिखाई 0,0 पर लगाइए 0 + 0 बड़ा है 2 से, 0 बड़ा है 2 से, यह है असत्य है। तो ग्राफ कहाँ जाएगा? ग्राफ मूल बिंदु से दूर। अतः या ऊपर की ओर ले लें, अतः GRAPH ग्राफ मूल बिंदु से दूर होगा, दूर होगा यानी दूर होगा, ऊपर यानी ऊपर उड़ जाएगा। चलिए अब एक पॉइंट रह गया, क्या इनका कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है? यानी ये दोनों काटेंगे आपस में, तो देख लीजिए समीकरण 1 व 2 से ले लीजिए x + 3y इज इक्वल टू 3x + y इज इक्वल टू 2, माइनस 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 2y बराबर 1 और y बराबर हो जाएगा 1/2। चलिए समीकरण 2 से या 1 से कुछ ही ले लो, x + y की वैल्यू 1/2 है, बराबर 2। x बराबर हो जाएगा 2 - 1/2, x बराबर हो जाएगा 3/2। तो बिंदु आ गया आपका 1/2, यानी ये बिंदु आ जाएगा 3/2 और 1/2। चलिए ग्राफ बनाते फिर मैक्सिमम और मिनिमम मान। पैमाना, पैमाना कहाँ है? एक दो तीन चार, 2 3 4, 1 2 3। चलिए -1 -2 बनाते हैं ग्राफ। x की वैल्यू 0, y का मान 1, तो ये वैल्यू यहाँ पर 0,1।
3,0, ये पॉइंट आपका ये हो। इस लाइन का नाम मान लिया हमने ए बी। 0 पे दे ये आ जाएगा, और 2,0, तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह है। ये मान लीजिए सी डी। अब ये जो कट पॉइंट है ये 3/2, 1/2। अब बताइए मित्रों, सवाल ने क्या कहा हमसे, ये दूर है, ये दूर है, और रहा आपका यहां, चाहे तो शो करा सकते हैं x इज ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू 0 है तो इधर क्यों चलेगा, तो ग्राफ, तो ग्राफ y अक्ष से दाईं ओर, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ग्राफ क्या हो गया, इधर के लिए आता ग्राफ x अक्ष से ऊपर की ओर, ठीक। ग्राफ तय क्या है, यहां से ऊपर, यहां से ऊपर, इससे ऊपर, इससे ऊपर, सबसे ऊपर, इसका मतलब ग्राफ कौन सा हो गया, ये वाला, ये यहां नहीं है। अब कोने वाले पॉइंट कौन से बचे, एक तो ये, एक ये, और ये, तो यहां पर हम एक बनाएंगे बॉक्स, और यहां लिखेंगे कोणीय बिंदु, और z बराबर है 3x + 5y। चलिए लगाइए, क्या है, 0,2, 3/2, 1/2, और अगला हो गया 3,0। ये वैल्यू लगाई कितनी होगी, 10। यहाँ पर ये वाला वैल्यू लगाइए, 3/2 तो 9/2, और यहाँ 5/2, 2 एलसीएम, 9 5 14, 7 आ गया, और ये लगाइए तो आ जाएगा 9। तो सबसे कम वैल्यू कब है, 7 है, कब, जब, अतः 3/2, 1/2 पर न्यूनतम मान 7 होगा। कितना होगा, सही। तो डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, और एक नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बेहद इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं अपन। एक्चुअल क्वेश्चन मैं इसलिए और करा रहा हूँ क्योंकि मैं इनमें से एक कोई क्वेश्चन आएगा, यह ध्यान रखना आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्या है, एक एसिड वीक हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा जेड इज इक्वल टू, जेड बराबर आपको दिया है
5x प्लस 10y का न्यूनतम और मतलब मैक्सिमम मान पूछा है, न्यूनतम व अधिकतम दोनों ही मान इनसे पूछे गए। अधिकतम वाला इन्होंने कहा है x प्लस 2y इज लेस देन 120, फिर है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, फिर है x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिर है आपका x कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए डियर स्टूडेंट, समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। उम्मीद है समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं। पहले ये वाला ले लीजिए, x प्लस 2y बराबर 120, समीकरण नंबर 1। चलिए दो खाने तो बना ही लिए, तीसरा बना लिया अगर जरूरत पड़ने पे इसकी जरूरत इस्तेमाल हो सकता है। x जीरो ले लो और y जीरो ले लो। x जीरो लोगे तो y आएगा 60 और y जीरो लोगे तो आएगा 120। फिर दिखाइए 0,0 पर, जब लिखाएंगे x जीरो, दो y की वैल्यू 0 और छोटा है 120 से, तो ये 0 छोटा है 120 से, यह सत्य है, ये बात सत्य हुई। ग्राफ फिर कहाँ आएगा, मूल बिंदु की ओर या नीचे की ओर। अब बात शुरू करते हैं अगले की, चलो यही ले लेते हैं। ऐसा करिए, एक ज्यादा मेहनत हो जाती ग्राफ में, यहाँ पर ग्राफ पहले बना लिया कर ज्यादा। अब देखिए 120 तो किसी खाने पे पॉसिबल नहीं है, 120 कैसे बन सकता, नहीं बनेगा। इसके लिए हम एक पैमाना ले रहे हैं। पैमाना, क्या पैमाना है, एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना बराबर मान लीजिए 20 इकाई, यानी 20 लिखना है तो उसका मतलब एक बड़ा खाना हो। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 20 40 60 80 100 और 120, -20 -40 -60 ही रहेगा। 20 40 60 80 -20 -40 -60। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पहले से बना लिया, पहले से खाना बनाते हैं। 0 पे 60, x का मान 0 y का मान 60, तो यहाँ पर आया, और ये होगा 120 का मान 0, यानी यहाँ पर आएगा। तो जब आप पैमाने से इसको मिलाएंगे तो इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा, ए और बी। ये ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे की ओर ऐसे, ठीक है। चलिए अगले ग्राफ को लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 60, बनाइए खाना, x और y। साठ साठ लगा लीजिए, 60 आ गया। यहाँ पे आ जाइए, हाँ अब जरा दिखाई 0,0 पर, 0,0 पर 0 प्लस 0 बड़ा है 60 से, 0 बड़ा है 60 से, नहीं ना, ये है असत्य है।
तो ग्राफ कहाँ जाएगा इसका? इसका ग्राफ जाएगा ऊपर की ओर। तो जब ये ग्राफ ऊपर जाएगा तो बनाइए। अब ये 0,60 तो इस पर डबल ऐसे करके गोला टाइप का बना देंगे, और एक ये है यहाँ, तो ये खाना इस तरीके से। अब लाइन बची अपनी तीसरी, x प्लस नहीं सॉरी -2y बराबर 0। इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं, इसका मतलब ये लाइन मूल बिंदु से गुजरेगी। अब इसे और इसे कहां काटे ये देख, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो अच्छा, इसका ग्राफ कहां आ गया? ऊपर की ओर। इसको देखिए, समीकरण 1/3 से 1/3 ले लीजिए। x प्लस 2y बराबर 120 और x माइनस 2y बराबर 0। 2x बराबर 120, x बराबर हो जाएगा 60, और x का मान यहाँ लगा दो। समीकरण 3 से लोगे तो फिर यहाँ 60 माइनस 2y बराबर 0, 2y इधर ले आइए तो y बराबर हो जाएगा 30। अब इस लाइन और इस लाइन का कट, जो यहाँ कांस्टेंट नहीं है इसलिए मूल बिंदु से ऊपर जाएगी, लेकिन इस लाइन को कहाँ काटेगी? ये काटेगी 60 और 30, तो x का मान 60 और y का मान 30, लगभग यहाँ पर। तो ये हो गया 60,30। अब यहाँ ले लीजिए समीकरण 2/3 से। चलिए, x प्लस वाई बराबर 60 और x माइनस 2y बराबर 0। चलिए, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, 3y बराबर हो गया 60 और y बराबर रह गया 20। समीकरण 3 से फिर ले लो, x माइनस 2y है, y की वैल्यू 20 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 40। यानी ये काटेगा 40 और 20, तो x का मान 40 ये, y का मान 20 ये, यानी यहाँ पर। अब ये बिंदु हो गया 40,20। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह जाएगा, इनको ऐसे करके, ठीक है। ये CD मान लीजिए और इसको मान लीजिए ABCD E और F। अब प्रॉब्लम ये है कि ग्राफ इससे ऊपर, इससे नीचे और इससे कहाँ जाएगा, तो ये मामला थोड़ा सा कंट्राडिक्शन में चला गया। ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान देने की बात है। देखिए, एक पॉइंट लगाते हैं, ये ग्राफ इधर रहेगा या फिर, अब जैसे इससे तो नीचे होगा, इससे ऊपर होगा। अब यहां तक खींचे, यहां खींचे, इससे खींचे, ये प्रॉब्लम। तो कोई पॉइंट ये पकड़ लो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये मान पड़े ग्राफ इधर है, यानी इस वाले खाने में। और ग्राफ ये पकड़ लोगे तो ये वाली बात आ गई, तो फिर इस वाले खाने में हो जाएगा। अब देखिए, 40,0 पर 40,0 पर 40,0 ये बिंदु है, यानी ग्राफ इधर है या ऊपर की ओर है, यानी इस वाले खाने में या इस वाले खाने में, लगाइए। कहाँ गया? ये है, x का मान 40, 2y का मान 0, बड़ा है 0 से, 40 बड़ा है 0 से। इसका वो सत्य है या सत्य है? ये सत्य है।
ये है सत्य है, यानी ग्राफ इधर ही है। ये ग्राफ इस लाइन से ऊपर नहीं, इस लाइन से इधर जाएगा। तो फिर क्या हुआ, इससे नीचे, इससे ऊपर और इस लाइन से नीचे, तो फिर ग्राफ हो गया ये वाला। और जो यहां कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब ग्राफ इधर, और y इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ग्राफ ऊपर की ओर। तो फिर ये हो गया इससे ऊपर और इस लाइन से इधर, इससे नीचे, इससे ऊपर और इस लाइन से नीचे। यहां पर आप एक बॉक्स बना लीजिए, यहां पे लिख लीजिए कोणीय बिंदु। कौन से बिंदु? कोणीय बिंदु। और यहाँ z बराबर है आपका 5x प्लस 10y। अब कोणीय बिंदु कौन से? एक तो ये हो गया 40,20, एक हो गया 60,30, और एक हो गया ये वाला 60,0, और एक हो गया आपका 120,0। कितने बिंदु आए? चलिए लगाइए यहाँ। 5 चौक 20 और 10 200, 5 चौक 20, 200 200 400। ये लगाइए 6 पंजे 30 और 300, ये हो गया 600। ये लगाइए 6 पंजे 30, ये रह गया 300। ये लगी 12 पंजे 60, ये हो गया 600। ठीक है। अब सही है। तो कम कहाँ आ रहा है? ये। और ज़्यादा कहाँ आ रहा है? ये दोनों। तो ये लिख सकते हो 60,0 पर न्यूनतम मान बराबर 300, और 60,30 बा 120,0 पर अधिकतम मान बराबर 600। डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने इस एक्सरसाइज में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे करा दिए हैं। बाकी क्वेश्चन सारे सेम हैं, आप कर सकते हैं। ये इसके अतिरिक्त भी कहीं आपको प्रॉब्लम, देन यू कमेंट ऑन माय चैनल। मैं कोशिश करूँगा जवाब दिया जाएगा, लेकिन आप लोग कोई कमेंट तो करते नहीं हैं। और कमेंट, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर करें। और जैसा कि मुझे ज्ञात है कि 30 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो ये मैं आपका फिनिश कराता हूँ। जैसा मैंने वादा किया था कि आपका चैप्टर, आपका मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीट करा दूंगा। फिर मैं कल या परसों कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक पेपर टाइप से मैं बनाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि वो इस प्रकार के क्वेश्चन हो जो आपको पेपर में आए। तो यहाँ तक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।